स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। लेकिन छवि को फुर्सत का है अपने मोबाइल फोन के अलावा जो घर के काम भी देख सके। हाँ हाँ भाभी, सारे काम तो आप ही करती हो ना। मतलब हम सब तो बेकार ही बैठे हैं ना यहाँ पे। भाभी, मैं इतनी भुलक्कड़ भी नहीं हूँ। मुझे अच्छे से याद है कि भाभू ने मुझे नहीं आपको कहा था लाइट बंद करने के लिए। नीना भाभी, आपकी ना आदत हो गई है अपनी गलतियों को दूसरों के सर के ऊपर डाल देना। तो कुछ भी मत बोलना। छवि, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? हाँ, जो हो गया सो हो गया ना। ऐसे लड़ाई करने से क्या फायदा? चुप करो। झगड़ा मैं नहीं भाभी कर रही। इनकी तो आदत सी पड़ गई लड़ाई करवाने की। झूठ कपट करके कैसी भी अपना काम निकलवा लेती है। याद दिलाओ भाभी, आपको क्या भूल गई? दादी की बीमारी का बहाना देके आप तो माउंट आबू निकल गई थी। अच्छा, और तू छवि? अरे मारा मुंह मत खुलवा। अपनी चीजें छुपाने के लिए ना भाभों से डर के मारे तूने हजारों झूठ बोले हैं। थारी एक एक पोल बताओ। वो तो जो तू कॉलेज में दूसरी परीक्षा में फेल हो गई थी और घर आके सबके सामने क्या कहती, मारे तो बड़े अच्छे नंबर आए हैं, मेरी तो बहुत अच्छी परीक्षा हुई। सर, वो प्रतियोगी हम में से चाहे कोई भी हो, उसके बारे में सारी जानकारी लेकर उसको इस प्रतियोगिता से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि उसका प्रतियोगिता के सेमीफाइनल चरण तक आना ही बाकी प्रतियोगियों के साथ में अन्याय है। उसको बाहर कर दीजिए सर। हाँ, हमें इस मनोज से जरूर पूछना चाहिए हम में से वो कौन सा प्रतियोगी है जो हम सबके साथ बेईमानी कर रहा है। वैसे वो जो भी कोई हो, प्रतियोगी को अपनी प्रतिभा से तो रत्ती भर भी भरोसा ना है। हाँ, पर जो भी हो, इससे उसकी सच्चाई के बारे में पता लगाना जरूरी है। सबसे पहले तो आप इसका मोबाइल चेक करिए ताकि पता चल जाए कि इस वक्त ये किस प्रतियोगी से बात कर रहा था। हमने इसका मोबाइल चेक किया, लेकिन इसके मोबाइल पर जो भी फोन आए थे वो एक पब्लिक टेलीफोन से आए थे। देखिए, हम इसकी सही तरह से जांच कर रहे हैं। इस हिसाब से तो जो भी चरण हुए हैं उनमें भी बेईमानी हुई है। हमें इस प्रतियोगिता को वापस शुरू करना चाहिए, पहले चरण से। नहीं प्रतीक, किसी एक की सजा सबको क्यों मिले? अगर वो एक बेईमान है, पर हम सब तो अपनी योग्यता और मेहनत के दम पर यहाँ पहुंचे। इस वक्त जरूरत सिर्फ उस बेईमान प्रतियोगी की पहचान कर उसे प्रतियोगिता से बाहर निकालना है। सेमीफाइनल राउंड बेचने की बात की जा रही थी, और सेमीफाइनल राउंड में तो सिर्फ हम 4 प्रतियोगी ही बचे हैं। इसका मतलब मैं, एमिली, आशुतोष जी और प्रतीक, हम चारों में से ही कोई एक वो बेईमान प्रतियोगी है। ए छोरे, इससे पहले भी तूने बेईमानी की थी क्या? मैंने बेईमानी की है, लेकिन पहली बार, सिर्फ इस सेमीफाइनल के लिए। ये सब मैंने अपने एक दोस्त के लिए किया। अब वो ये जानकारी उसी प्रतियोगी को बेचता है जो उसके सही दाम देता है। लेकिन अभी तक उसने किसी से बात भी नहीं की थी। वो मेरी बदकिस्मती थी कि मैं पहली बार में पकड़ा गया, या शायद मेरा तरीका ही काफ़ी अनाड़ी ऐसा था कि मैं फ़ोन पे बात कर रहा था अपने दोस्त के साथ और संध्या जी ने मेरी बातें सुन ली। लेकिन इससे पहले जितने भी चरण हुए हैं उसमें मैंने किसी प्रकार की कोई बेईमानी नहीं की। अब चुप करो। देखिए, हमारी आयोजक मंडली ने साथ में मिलकर यह फैसला लिया है कि मनोज के खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो हम करेंगे, लेकिन तब तक के लिए यह सेमीफाइनल चरण को यहीं रोकना होगा। इसके साथ ही इस प्रतियोगिता के अगले चरण को नए सिरे से, नए ढांचे में तैयार करने की जरूरत है, लेकिन इसके लिए थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, ताकि जो भी इस प्रतियोगिता को जीते वो सही मायने में जीतने का योग्य हो।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारी प्रतियोगी हमारे इस फैसले से सहमति रखते हैं। आपको मंजूर है? जी सर। जी सर। जी। धन्यवाद। आज जो इस बेईमानी को पकड़ा गया है उसमें हमारी ही एक प्रतियोगी की सतर्कता और तेज दिमागी है। हमें संध्या राठी पर बहुत बहुत गर्व है। संध्या राठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने फैसला किया है कि अगले चरण के लिए आपको कल सूचित किया जाएगा, इसीलिए आप सभी को कल आना होगा। सर, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अगर हमें ये जानकारी मिल जाती कि सेमीफाइनल राउंड आप कब तक करने वाले हैं तो हमें वक्त मिल जाता तैयारी करने के लिए। क्यों वकील साहब, तैयारी किस बात की? हम तो ये चाहते हैं कि हमारे सारे प्रतियोगी जिंदगी के हर एक मोड़ पर हर एक चुनौती के लिए तैयार हो। 24 घंटे 7 दिन सतर्क रहें। तो आपको सेमीफाइनल राउंड की जानकारी कल ही मिलेगी। कल नए सिरे से शुरुआत करते हैं। चलिए कल मिलते हैं। ख्वाहिशें बेहिसाब है, पर मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है एक दिन माँ की तरह मैं भी लॉयर बनूं। लॉयर अभीरा अक्षरा शर्मा। जिस परिवार से मुझे वजूद मिला उस परिवार का दिल कभी ना दुखे, बस यही मेरी ख्वाहिश है। और मेरी ख्वाहिश है कि जिंदगी का हर एक लम्हा मैं तुम्हारे साथ बिताऊं। मिसेस रूही अरमान पोद्दार बनकर। तकदीर ने रुख ऐसा मोड़ा, टूटे तारों ने 3 जिंदगियों को जोड़ा। अभीरा, तुमने अरमान के साथ शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद की। अब तुम्हारी जिंदगी इस घर के नियमों पर चलेगी। यहाँ की बहुओं की दुनिया घर की 4 दीवारी तक सीमित है, समझी? समझी? रूही, अरमान और अभीरा, वक्त 3 जिंदगियों को जब ऐसे उलझाता है तब ये रिश्ता क्या कहलाता है? नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस पर। संध्या जी, आज आपने जो कुछ किया, जो सतर्कता दिखाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने एक बार फिर साबित कर दिया कि असल जिंदगी में आप वाकई चैंपियन हैं। सबसे बड़े चैंपियन के लिए जो भी गुण हम ढूंढ रहे हैं ना, वो सारे गुण आप में मौजूद हैं। सच पूछिए तो मैंने अभी से मान लिया है कि आप सबसे बड़े चैंपियन की सबसे योग्य उम्मीदवार हैं। संध्या बेननी सच में औरों से अलग है। उसे दिमाग की लड़ाई में जीतना संभव है। उसने सूरज की दुकान का नुकसान की जिम्मेवार इमली बेननी का भी पता लगा लिया, मगर पता नहीं क्यों सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया, जबकि वो मटका उसके लिए बहुत कीमती था। क्यों? संतोष परेशान लग रही है। शायद संध्या बेननी की प्रशंसा हजम ना हो रही संतोष में। कन्ना चल घर, तेरे को लड्डू खिलाती हूँ। बेननी, भाभू, आप वो बड़ी जल्दी आ गए। मतलब मैं तो कान्हा को ना डॉक्टर के लेके गई थी, लेकिन आप लोग बड़ी जल्दी आ गए। भाभू, आप बड़ी परेशान लग रही है, क्या कुछ हुआ क्या? हमारा मतलब है कि मीनाक्षी भाभी, आप जो पूछने वाली हो ना वो मैं जानती हूँ, इसीलिए आपके पूछने से पहले ही बता देती हूँ कि दोनों भाभीयों में से कोई भी कंपटीशन से बाहर नहीं हुआ। अच्छा, बल्कि आज तो संध्या भाभी ने कमाल ही कर दिया। प्रतियोगिता में हो रही गड़बड़ की पोल खोल दी पूरी। पता है, एक आदमी प्रतियोगिता की जानकारी
चोरी करके बेचने वाला था। उसको पकड़ लिया संध्या भाभी ने। हाँ अच्छा, ये कौन सी नई बात है? जेठानी जी की तो आदत सी हो गई है। मारे को तो लगे है कि पैदाइशी ही थानेदारनी है, और जहाँ ये जाती है एक आधे को तो जेल की हवा खानी ही पड़ती है ना भाभो? तू भी होशियार रहे, कहीं ऐसा ना हो कि थारी पोल पट्टी खोल दे भी नहीं। अब चाबी देगी, ले चल। भाभो गोल बना के रखे हैं ना, बढ़िया बनाने हैं। ए, चतुरी चाय बना दे जल्दी। जी अब भी लाई बाबा साहब। अरे मर गया। अरे राम, अरे रे। हैं? हे महारा राम जी, करम फूट गया हमारा। एक लंगड़ो, एक काणी, मैं एकली सियाणी। रे किस किसने संभालू? हाँ? अब क्या हुआ? वो देखो, घर के सारे लट्टू चल रहे। रे बिजली बचत की चिंता है कि नहीं? तो पैसा जोड़ने की चिंता तो छोड़ो, पर घर का खर्चा कैसे बढ़े ये बात सबने पता है। हे महाराज राम जी, रे बिजली का 1000-2000 का बिल आवेगा ना, तब भी कोई ने कोई फर्क ना पड़ेगा। भाभो आप हुकुम दो, मैं जान दो। बस कर। बात तो सुन लो भाभो, मैं सच बताऊं, ये छवि की गलती है। मैं तो आप लोग के साथ ही निकली थी ना, कान्हा के साथ, वो डॉक्टर को दिखाने के लिए। आप ही ने तो छवि को कहा था पंखे और बत्ती बंद करने के लिए, लेकिन छवि को फुर्सत का है अपने मोबाइल फोन के अलावा जो घर के काम भी देख सके। हाँ हाँ भाभी, सारे काम तो आप ही करती हो ना। मतलब हम सब तो बेकार ही बैठे ना यहाँ पे। भाभी मैं इतनी भुलक्कड़ भी नहीं हूँ। मुझे अच्छे से याद है कि भाभी ने मुझे नहीं, आपको कहा था लाइट बंद करने के लिए। नीना भाभी, आपकी ना आदत हो गई है अपनी गलतियों को दूसरों के सर के ऊपर डाल देना। तो कुछ भी मत बोलना। छवि, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? हाँ, जो हो गया सो हो गया ना। ऐसे लड़ाई करने से क्या फायदा? चुप करो। झगड़ा मैं नहीं, भाभी कर रही। इनकी तो आदत सी पड़ गई लड़ाई करवाने की। झूठ कपट करके कैसी भी अपना काम निकलवा लेती है। याद दिलाओ भाभी, आपको क्या भूल गई? दादी की बीमारी का बहाना देके आप तो माउंट आबू निकल गई थी। अच्छा, और तू छवि? अरे मारा मुंह मत खुलवा। अपनी चीजें छुपाने के लिए ना भाभो से डर के मारे तूने हजारों झूठ बोले हैं। अरे एक एक पोल बताओ, वो तो जो तू कॉलेज में दूसरी परीक्षा में फेल हो गई थी और घर आके सबके सामने क्या कहते, मारे तो बड़े अच्छे नंबर आए हैं, मेरी तो बहुत अच्छी परीक्षा हुई। अरे भला हो वो डीएसपी साहब की बीवी का जिसने थारी पोल पट्टी खोल दी और पता चल गया कि तू फेल हुई थी। और बताओ वो जो उस दिन किसके लिए लिया था 3000 रुपए जेठ जी से अपनी किताबों के लिए? हाँ, और क्या निकला? वो फर्जी नकली पेपर। और जब कॉलेज में नकल करते हुए पकड़ी गई तो घर आके कैसे झूठ झूठ बोल के सारा इल्जाम जेठानी जी पे लगा दिया। मारे को सब पता है। भाभो जैसी देवी समान औरत की बेटी होकर इतने बड़े बड़े झूठ बोलते, थारे को शर्म को नहीं आती के? मैं झूठ नहीं बोल रही भैया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। छवि, तूने जिंदगी में इतनी बार झूठ बोले, इस बार तो सच बोल रही है ना कि वाकई में संध्या बीननी ने तुझे नकल करने पर मजबूर किया था? जिस पेपर से मैंने कल पढ़ाई करी थी उसमें से कुछ भी नहीं आया था। ये मैं मुसीबत में थी तो भाभी ने नकल करने के लिए मुझे अपनी कॉपी दे दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि छवि ने उस वक्त कॉलेज से आकर मारे डर से झूठ बोला हो? पूरा वक्त फोन पे लगी रहती है, काम क्या खाक करेगी तू? ये मारे को, अरे तू रहने दे ना, बारी बात। बस करो तुम लोग ये जानवरों की तरह लड़ना। घर में सिर्फ तुम दोनों नहीं हो, बड़े छोटों का तो लिहाज ही करना भूल गए तुम दोनों। सबने अपनी गर्दन तान के रखनी है। जिसे देखो अपना दोस्त किसी दूसरे के मत्थे पर मरने के लिए तैयार होता है, दूसरों पर कीचड़ उछालने के लिए तैयार होता है। परिवार वाली तो कुछ बात ही कोई नहीं रही।
परिवार वो होवे है जहाँ एक दूसरे की कमी ढकी जावे, एक दूसरे की खातिर जीने की कोशिश की जावे। इस घर में न जाने क्या हो रहा है। संध्या बिन्नी, जा छत पर बढ़िया डाल दे, नहीं तो बड़े बड़े गोल खराब हो जावेगो। जी भाभी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।